जब प्रभु राम को लोग गाली देते हैं, भोले जी को और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो हम तो एक आम नागरिक हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जब माँ का आशीर्वाद रहेगा, पिताजी का आशीर्वाद रहेगा, तो आप कभी हार कर नहीं आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर फर्स्ट कोई उत्तर प्रदेश में आएगा तो उसे उस छात्र को और छात्राओं को उनको मैं स्कूटी देकर सम्मानित करने का काम करूँगा। अभी हम मौजूद हैं मऊ जिले के मधुबन क्षेत्र के मोलनापुर मवानी गांव में, और यहाँ पे कुछ छात्र जो है कि सेना के जवान बने हैं। उन्हीं जवानों के सम्मान के लिए शब्दभेदी सेना के जो अध्यक्ष हैं पवन चौहान जी आए हुए थे, जिनका भव्य स्वागत भी हुआ। और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो इस गांव के लोग थे वो मौजूद थे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था यहाँ? आज विधानसभा मधुबन लोकसभा घोषित जनपद मऊ के ग्राम सभा महुआनी में 4 नौजवान जो देश के लिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए चयनित हुए हैं, जो देश के समर्पित हुए हैं, जो नौजवान देश के लिए चुने गए हैं, अग्निवीर में हुए हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम था। साथ में हम सम्राट पृथ्वीराज शब्दभेदी सेना के संगठन के सभी पदाधिकारियों का स्वागत कार्यक्रम था, जिसमें इतने बारिश में जो हजारों की संख्या में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूर पर जो यहाँ के नौजवान स्वागत किए, वंदन किए, अभिनंदन किए, उनके माता पिता के साथ साथ उन क्रांतिकारियों को भी नमन करता हूँ जो इतना भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और हमारे सामने जो मैं देखा, माँ भी थी, बड़ीजन भी थे और नौनहाल बच्चे थे। मैं सभी लोगों का अपने दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो हमारे जो नौजवान साथी आए थे, जो युवा आए थे, उनके लिए जो हमारे नौजवानों के लिए एक संदेश है कि आप क्रांतिकारी बने, देश के लिए तिरंगा जीतें, अपने दुश्मनों से एक एक हाथ करें, अपने हिंदुस्तान का तिरंगा का जो झंडा है उसको बुलंद करिए। अब जिस तरह भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे, खुद्दीराम बोस जैसे जो देश के लिए समर्पित हुए हमारे क्रांतिकारी, जो आज भी उनको नम आँखों से याद किया जाता है। जो भगत सिंह जो कई साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन आज देश के लिए समर्पित हैं, तो उनको याद किया जाता है आज़ादी के पर्व पर। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के अभी भी बहुत गद्दार हैं, जो खाते तो हिंदुस्तान के हैं लेकिन तो गाते हैं दूसरे अपने जो पाकिस्तान के। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। हमारे जो देश के जो गद्दार हैं उनसे बहुत अभी खतरा है, खाते हैं हिंदुस्तान की, गाते हैं दूसरे देश की। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ गद्दार, अब होश में आओ, अब तिरंगा थाम लो, अब तिरंगा थाम लो। जिस प्रकार से इस इतनी तेज बारिश में आप देखे होंगे, दुबारी से लेकर मोलनापुर गांव तक भव्य स्वागत कार्यक्रम हुआ। सारे लोगों ने आपका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत, या यहाँ इस गांव के युवाओं का स्वागत हुआ? देखिए, स्वागत कार्यक्रम उन जो मोलनापुर महुआनी में जो हमारे जो 4 हमारे नौजवान थे, उस समय संगठन के जो हमारे आयोजककर्ता सुग्रीव भैया, कौशल भैया, जो हमारे बहुत से नौजवान जो देख कर आते हैं, जो धरातल पर काम करते हैं, पवन चौहान को इतना प्यार सम्मान देते हैं। मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब के घर में पैदा होना ये जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मर जाना ये जुल्म है। मैं युवाओं को सिखाता हूँ कि आप लोग अच्छा काम करिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिला के लिए, और आपका पूरे हिंदुस्तान में, प्रदेश ही नहीं, जिला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भव्य स्वागत होगा। और समाज के इस कार्यक्रम का श्रेय किसको जाता है? अब सभी लोगों को जाता है। अब संदेश तो पूरे युवा को, वरिष्ठ को, नौजवान को, और जो हमारे देख रहे हैं मोनू, जसवीर और दरबीर और हमारे हरिकेश भाई, सभी लोगों को जाता है कि हमारे माँ भी आई थी, वरिष्ठ भी आए थे, नौजवान भी आए थे। इसका श्रेय पूरे बड़े भैया हम सुग्रीव चौहान जी को देना चाहता हूँ, कौशल भैया को देना चाहता हूँ, इनकी सोच, और मनीष जी इतने सोच को देना चाहता हूँ कि इतने आप 2 से 3 दिन लगा कार्यक्रम हुआ और बहुत भव्य स्वागत, इतनी बरसात में कि इंद्र भगवान भी खुश होकर इस कार्यक्रम में अपने से खुश होकर, वो भी किसानों को, मजदूरों को खुश कर आज लहलहाती खेती भी देखने को मिलेगा। और आज इंद्र भगवान भी खुश हैं इस कार्यक्रम को देखकर। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनने को मिला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके इस चौहान समाज की जब भी कार्यक्रम होता है उसको लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, हर किसी के अंदर देखिए बुराइयां होती है, मैं बुराइयों को नहीं देखता हूं। जो अच्छा काम करेगा लगभग
किसी भी गांव और क्षेत्र जिला की, चाहे पूरे प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की 60% जनता अगर खुश है तो मैं उसे नाराज नहीं मानता हूँ। 40% जो भी कर लें, जब प्रभु राम को लोग गाली देते हैं, भोले जी को और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो हम तो एक आम नागरिक हैं। न मैं सांसद हूँ, न विधायक हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। लोगों के दिल पर इस समय जो युवाओं पर पवन चौहान है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनसे भी खुश रहता हूँ, जो नाराज है मैं उनसे भी खुश रहता हूँ। वीडियो के लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप शिक्षा में आगे जाइए, आप खेल में आगे जाइए। अगर उसमें कोई कमी होगी, आप किसी से अपने परिवार के माँ पिता और अपने बड़े माँ का सम्मान करिए। अगर आप माँ का सम्मान करेंगे, पिताजी का सम्मान करेंगे, तो ये आप बताएं किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक का, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जब माँ का आशीर्वाद रहेगा, पिताजी का आशीर्वाद रहेगा, तो आप कभी हार कर नहीं आएंगे। यह मैं संदेश युवाओं को देना चाहता हूँ कि आपका कुशल व्यवहार हो और आप शिक्षा में आगे जाएं। अगर कहीं कमी होगी तो आप मुझे बताइएगा, लाख मुझे भीख मांग कर पढ़ाना पड़ेगा, आपको खेल में आगे पढ़ना पड़ेगा, उसलिए भीख मांग कर मुझे खिलाना पड़ेगा तो भी खिलाऊंगा, और शिक्षा में आपकी पढ़ाई कम नहीं होगा। मैं भरोसा के साथ सभी युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। और अभी आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को हाई स्कूल इंटर में मैं रेंजर साइकिल देकर सम्मानित किया था। और मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर फर्स्ट कोई उत्तर प्रदेश में आएगा तो उसे, उस छात्र को और छात्राओं को, उनको मैं स्कूटी देकर सम्मानित करने का काम करूँगा। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ पवन चौहान जी थे, जो सप्तविधि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने आज इस गांव के 4 जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा करेंगे, उनके लिए इन्होंने स्वागत कार्यक्रम और इस गांव के भी लोगों का भी स्वागत सम्मान किया। आप लोगों की क्या राय, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तानी, मुकेश के साथ। धन्यवाद।